जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। इतने बड़े बड़े संकट गुरु जी काटते हैं तो अब डर नहीं लगता संकट के नाम से। लेकिन मैं गुरु पास अरदास करती हूँ। गुरु पास मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहती और मैं चाहती हूँ मुझे करेक्टिव मेजर्स ऐसे मिलें कि ये ब्लैक मैजिक और ये गंदी चीज़ें जो बच्चों को पालने में हर्ट होने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं चुटकियों में हटा दूँ। रोज़ रात को अपना घर क्लीन करूँ। झक मारे कोई कैसे मारता है, कोई ऐसे तरीके हो जिससे हमारी बॉडी वीक ना हो और मैं अपने बच्चों को कुछ भी हर्ट होने से, ब्लैक मैजिक से जो हर्ट करते हैं उससे बचा पाऊँ और बच्चों की तरक्की बराबर हो और मेरी भी राइज़ हो, हमारी नौकरी काम जो भी चीज़ें बहुत अच्छे से हो। और मैं अरदास करती हूँ गुरु पास से, गुरु पास जैसे आपने अब तक संभाला और हर दिन प्रॉब्लम छोटी और कुछ खुल के नया बड़ा हो रहा है, आ रही हैं चीज़ें सामने, तो आगे भी होंगी। तो मेरी अरदास है गुरु पास से, गुरु पास हमें कभी भी ना आप बैठे हो तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस दो, अगर मैं गलत रास्ते भी जाऊँ तो मैं स्टक हो जाऊँ, क्योंकि गुरुपा मैं खुद से गलत करने वाली लड़की नहीं हूँ। लेकिन एक कहते नहीं इमोशनल जगह जहाँ पर हम बहुत वीक होते हैं, जहाँ से हमें उम्मीद होती है, जहाँ हमारे गुरुओं ने हमें उम्मीद दिखा रखी है यहाँ से किरण निकलेगी, तेरी जिंदगी में खुशी आएंगी, बार 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 बार, एक बार नहीं कई बार। तो जिस तरफ से उम्मीद होती है ना तो वहाँ हमारी नजरें टिक जाती हैं, उम्मीदें जुड़ जाती है। पहले उम्मीदें मैंने करी थी किसी गलत जगह से, इस बार उम्मीदें आपने भी दिखाई थी और आप तो मुझे पल पल संभाले रखे थे, पल पल, हर पल आप मुझे एहसास कराते थे किस तरीके से कोई दिल से सोच रहा है। तो आप मुझे बताएं गुरुपा, आप हैं तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं गलत स्टेप नहीं चलना चाहती, मेरा नाम मैं गलत में शामिल नहीं करना चाहती, मैं अपने ऊपर ऐसी धिक्कार नहीं चाहती मैंने गलत करा। हाँ, मैं कोई आप मुझे रास्ता बताते मैं बहुत पीछे उस चीज़ की लग गई, लेकिन मैं उस चीज़ की और रब से मैं उस हर कर्म की माफ़ी मांगती हूँ जो मुझसे गलत हुआ, जिसका रिटर्न गलत है। लेकिन गुरुपा, मैंने किसी का शरीर खराब नहीं किया अपने आप से उठ के, किसी को मेरे मेरे बच्चों का शरीर खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मेहनत करके अपना कमाना चाहती हूँ और जो मेरे बच्चों का हक है, जो उन्हें प्रखर हो उनकी छत, वो हमें चाहिए। उसके बाद किसी को अमीर बनना है, जितना ने पंगे लेने थे मेरे बच्चों से ले लिए, मेरी घर गृहस्थी से, मेरे अंकल जी की कमी से। आज मैं वही अंकल जी, इनको मैं चाहती हूँ अपने बच्चों का हक लेके वो अंकल जी स्तुत करूँ, फिर देखूँ ये अंकल जी को क्या देंगे। अंकल जी सारी चीज़ों के राजा बन के सबको, प्रजा को भिड़वा के बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिस दिन खुद आएगा ना ऊँट पहाड़ के नीचे, उस दिन मैं इनका चेहरा देखना चाहती हूँ। बहुत इन्होंने दूसरों को पिसवा लिया अपने आप को राजा बनाने के लिए, बहुत बीवी बच्चों का गलत फायदा उठाया है। मैं उस इंसान को प्यार नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। जो गलत है गलत है। एक हर इंसान में एक तरह की कमी होती है और ये कमी सबसे बड़ी होती है आदमी में, जो अपने बीवी बच्चों को पिसवा दे अपने लालच लालच के लिए और बच्चों को टारगेट करे, जिसकी फैमिली और उसमें वो घुस रहा है। कितने भी काले कर्म हो, इंसान की अपनी बुद्धि भी होती है कुछ काम करने वाली, एक इंसान पे मैं कांटे लगा चुकी निभा रही हूँ जितना वक्त मुझे मोहताज कर रहा है। और रब, जिस दिन मैं कहती हूँ एक लड़की, अकेली लड़की, आज मैं बिल्कुल अकेली तनहा निहत्ती, कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक गुरुपा के और गुरुपा के बनाए हुए रास्ते पे, चाहे उस पर दुनिया हंसे कि ये पैसे लुटाती है, ये कर देगी वो कर देगी, लेकिन गुरुपा आपने कहा ना हर चीज़ का मैंने जिम्मेदारी आपको दी है, तो आप करवाओ। मैं तब एक चीज़ अपने सर से उठा के फेंक सकती हूँ जिस वक्त मेरे बच्चों के छत मेरे हाथ में हो, कि मेरे बच्चों की छतें यहाँ से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता और कोई किसी का कोई कंसर्न नहीं बनता। और मेरे बच्चों की रोटी इतनी मैं कमा पाऊँ ताकि हम सुकून की दाल रोटी खाएं, हमें किसी से किसी की मोहताजी ना हो। सबसे पहले वो एक पढ़ी लिखी माँ का पहला स्टेप होना चाहिए अपने बच्चे पालने के लिए।
रब ताकत दे, हिम्मत दे। और हाँ, क्यों छोड़ूँगी मैं कोई अच्छे ऑप्शन जो मेरे बच्चों को प्रखर करने के। मैंने अपने और दूसरे सबके बच्चों के लिए एक अच्छा ख्वाब देखा है, अच्छी ज़िंदगी देने का। मैं क्यों घबराऊँ? जो लोग गलत करते हैं, जो अपनी जिनकी गलतियाँ ऐसी हैं जो माफ़ी ना करी जाए, वो अपनी गलतियों से घबराएँ ना, वो सोचे ना उन्हें क्या करना है। मैं क्यों घबराऊँ? मेरी क्यों हेल्थ हर्ट हो? मुझे तो हेल्थ मिलनी चाहिए। मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छी करना चाहती हूँ, मुझे सही राह चाहिए ना, मुझे क्यों गलत राह के इम्तिहान होंगे मेरे साथ। और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ जो भी आपने दिया। हो सकता है ये आपका इम्तिहान इसलिए है कि मैं अपने आप को सही प्रूव करूँ और मैं अपने सही रास्ते चलूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाऊँ। ज़रा-ज़रा सी बात पे ओवर इमोशन लेके ये ना सोचूँ मुझसे गलत बुरे कर्म हुए। मैं अपने रास्ते में जो मैं कोशिशें कर रही हूँ, मैं रोज़ एक थाली के बैंगन की तरह लुढ़कने वाली औरत नहीं हूँ। मैं कांस्टेंट रहने वाली औरत हूँ अपने फैसले पे। जब भगवान ने उस फैसले पे उँगली रख दी और मेरे सर पे हाथ रख दिया, तो मैं क्यों घबराऊँ और क्यों नेगेटिव सोचूँ मैं? अब उसमें क्या पॉजिटिविटी करनी है, क्या करना है, ये आपका लुकआउट है। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरी हैसियत से कई गुना ऊपर आपने मुझे दिया। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हुई है, मैंने उस चीज़ का मान नहीं रखा, मैंने कुछ नहीं रखा, लेकिन एक हकीकत में मैं कैलकुलेशन में जाती हूँ तो मेरा दिल सही कुछ चीज़ों से उठ गया है, वो सही उठ गया है। हाँ, मैं अपने दिल को मना सकती हूँ आपके कहने पे, लेकिन मैं वो चीज़ को आगे लाइफ में कंटिन्यू नहीं करना चाहती, जो मेरे बच्चों के लिए गलत है। मेरी आत्मा वहाँ से उठ चुकी है। और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे बच्चों पे आई दिक्कत को दूर करते हैं गुरुपा, अब भी कर रहे हैं। और मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है हर उस चीज़ को जो हमें सही रहने में मदद करती है। आगे भी हम अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते रहेंगे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपके चरणों में मेरा अरबों खरबों बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा जी। गुरुपा, मैं आज मेरा ऐसे मन हुआ कि मैं कुछ शब्द सत्संग के डाल देती हूँ। संगत जी, कल मेरे बेटी के बेटे का नीट का पेपर है, इसलिए मेरा मन बड़ा बेचैन है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा, कल मेरे बेटी के बेटे का जो पेपर है वो अच्छा हो जाए। सारी संगत प्रे करना इसके लिए कि मेरी बेटी के बेटे का जो पेपर है नीट का वो अच्छा हो जाए। गुरुपा, उसका कोई नहीं है संगत के बिना, गुरु के बिना। उसके सारी संगत उसकी माँ बाप है, मेरे गुरुपा उसके नानू हैं, तो सारे संगत और गुरुपा से प्रे करना कि अपने नाती का पेपर ठीक करवा देना मेरे गुरुपा। मैं सोचती हूँ मेरे गुरुपा, मेरी जी भी जिंदगी ऐसे ही है, कभी मेरा बीपी शुगर बढ़ जाता है तो सोचती हूँ मेरे जीते जी मेरे गुरुपा, मेरे उसके नाना जी उसकी लाइफ को कहीं सेटल कर दे मेरे गुरुपा। अगर आपने नहीं उसका साथ दिया तो कौन देगा मेरे गुरुपा। बहुत चिंता में डूबी रहती हूँ उसकी पढ़ाई के बारे में मेरे गुरुपा। मैं भी सियानी हो चली हूँ, अगर मैं मर गई तो उसको कौन संभालेगा मेरे गुरुपा। आपके सारे छोड़ दिया, इसीलिए मैं आपको उसकी लाइफ ही सरेंडर कर दी है मेरे गुरुपा। उसकी लाइफ को संभालो मेरे गुरुपा, मेरे जीते जी उसको कहीं बनने लगा दो मेरे गुरुपा। कल मेरे गुरुपा अपने अपने नाती के साथ जाना है और वहाँ पर उस पर अपनी कृपा बरसाए रखना है, उसके पेपर को ठीक करवा देने मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस एक मेरा बेटी का बेटा है, एक मेरा अपना बेटा है। उसने क्या तो क्या कहना मेरे गुरु जी, उसने तो जो किया वो तो गुरुपा भी क्या माफ करेंगे उसको। उसने कर्जा बहुत कर रखा है गुरुपा। जब उसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है तो मेरी तो आंखों की रोशनी भी चली जाती है गुरुपा। बिना कमाई से 10-15 लाख रुपए भरना
कोई शान नहीं पाता है गुरुपा, बहुत मन चिड़चिड़ा रहता है गुरुपा, सत्संग में भी मन नहीं लगता, सारा दिन सुनती सत्संग ही रहती हूँ, गुरु का कोई थॉट आता है उसे सुनती रहती हूँ। गुरु जी के तो थॉट बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक होने वाला, पर मेरे गुरुपा ठीक होगा तब है ना मेरे गुरु जी। जब ठीक हो जाएगा, कर्ज माफ हो जाएगा, उसका सारा भर जाएगा, बेटे का पेपर भी अच्छा हो जाएगा, कहीं उसे एडमिशन मिल जाए मेरे गुरुजी। बस सुख शांति देना, अपने चरण मेरे घर में डाले रखना मेरे गुरुजी। तितलियां के तो बहुत तितलियां आती है मेरे घर में गुरुजी, पर मैं सोचती मुझे ड्रीम दर्शन दो मेरे गुरुपा, मेरे मन की शांति के लिए ड्रीम दर्शन दो मेरे गुरुजी। सास के साथ आजकल मुझे बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ मैं, वो तो बेचारी चारपाई पर पड़ी है, पर गुरुपा जो उसने पहले मेरी जिंदगी में किया, मुझे वो बातें मुझे याद आ जाती है, तो मैं उससे बहुत चिढ़ जाती हूँ कि आपने भी भले टाइम में मेरे साथ ऐसे किए जो कि अब नहीं बोलना चाहिए मेरे गुरुपा, पर पता नहीं फिर भी मैं बोल देती हूँ। मेरी इस जुबान पर लगाम लगाओ मेरे गुरुपा, मैं अपनी सास को कुछ ना बोलूं और उसकी बहुत सेवा करूं गुरुपा। 4-5 साल हो गए उनको चारपाई पर पड़े पड़े, अब मैं तंग भी आ गई हूँ गुरुपा। एक आदमी क्या करे, एक तरफ नाती का बेटी का बेटा उसकी टेंशन खाती रहती है, दूसरी तरफ मेरे गुरुपा बेटे ने इतना कर्ज सिर पर कर रखा है, बहू भी उखड़ी उखड़ी रहती है कि तेरे बेटे ने ऐसा कर दिया है गुरुपा, क्या करूं गुरुपा मैं हर तरफ आपका ही है, आपका ही सब कुछ सोचती रहती हूँ, आपकी फोटो देखती रहती हूँ, आपके थॉट देखती रहती हूँ मेरे गुरुजी। अगर आपने मेरी बाँह फड़ ली है तो मेरे गुरुपा अब बहुत मत तरसाओ मेरे गुरुजी, कितनी परीक्षा लेने का अब वक्त नहीं है मेरे गुरुजी। बुरी तरह बहुत गहरे समुद्र में डूब डूब गई हूँ मैं, कौन निकालेगा इतने गहरे समुद्र से मुझे, बस मुझे अपने गुरु ही नजर आते हैं मेरे गुरुपा। मुझे बड़े मंदिर, मरने से पहले मुझे बड़े मंदिर बुला लो मेरे गुरुजी, सांस निकलने से पहले बड़े मंदिर के दर्शन करा दो मेरे गुरुजी। मैं घर के बाहर नहीं गई हूँ गुरुजी, कभी पैसा ही नहीं हुआ जेब में कि मैं कहीं घूमने जाऊं, कहीं किसी मंदिर में जाऊं, पता नहीं कितने गंदे कर्म किए मेरे गुरुजी, वो कटे ही नहीं जा रहे हैं आज दिन तक मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय बड़े मंदिर वाले गुरु जी, डुगरू वाले गुरु जी, छतरपुर वाले गुरु जी, जय गुरु जी। जो संगत जाती है, मैं बड़े मंदिर का नजारा यूट्यूब पर देखती रहती हूँ तो सोचती हूँ ये लोग कितने किस्मत वाले हैं जो बड़े मंदिर का चाय प्रसाद खा रहे हैं, समोसा प्रसाद खा रहे हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी तुहदा सब रूप मैंने यूट्यूब से पीले चोले वाला सब रूप निकाल कर रखा है, बस उसी से मन लगाए रखती हूँ। फोन पर आते हैं आपके सब रूप, उनसे मन लगाए रखती हूँ मेरे गुरुजी। चैन दो मेरे गुरुपा, मन में चैन दो, सुख शांति दो, अच्छे अच्छे थॉट दो मेरे मन में। और बेटी के बेटे के लिए सारी संगत प्रे करना, मेरे बेटी के बेटे का जो कल पेपर है, हमीरपुर अणु में पेपर है, तो वो अच्छा हो जाए। आप उसके अंग संग रहना गुरुपा, सुबह मैं उसे चंदन टीका लगा कर भेजूंगी, आपका जल प्रसाद पिलाकर भेजूंगी और आपके पास खड़ी होकर प्रे करूंगी। मेरे मालक, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमात्मा, अब अपने नाती के साथ जाओ और उस पर कृपा की मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी। मेरे मालिक, मेरे दाता, सारे ब्रह्मांड के मालिक, सारे ब्रह्मांड के परम पिता परमात्मा, आपके हाथ में ही सबकी चाबी है मेरे गुरुजी। सारे प्राणियों की चाबी, सारे जीव जंतुओं की चाबी आपके हाथ में है मेरे गुरुजी। तो मेरी एक अरदास सुन लो मेरे गुरुपा, मेरी एक बेटी है, उसके घर पर भी मेहर करना, सारी दीन दुखियों के घर पर मेहर करना मेरे गुरुपा। सब कर दया की दृष्टि डालना, बुरे कर्मों से सबको बचाना मेरे गुरुजी। बुरे काम करने ही मत देना किसी को, सब पर दया की दृष्टि रखना, बुरे कर्म करते करते रोक लेना गुरुजी। अच्छे कर्मों में हाथ डालना मेरे गुरुजी। मेरे बेटे
कंपनी में जॉब करता, वहाँ पर भी गुरुजी फेरा डाल के आना मेरे गुरुजी। जो मेरा बेटा कंपनी में जॉब करता है वहाँ पर भी जाना मेरे गुरुजी। किसी रूप में जाना, तितली के रूप में जाना मेरे गुरुपा। उसको सद्बुद्धि दो, उसका बिगड़ता दिमाग जो है उसको ठीक कर दो मेरे गुरुजी। वो मानता है आपको पर विचलित रहता है उसका दिमाग। वो सोचता है कि झटके से गुरु मेरा सारा काम बना दे, तो गुरु पर ऐसे कैसे हो सकता है। कर्मों की सजा तो भुगतना पड़ेगी ना मेरे गुरुजी। क्या किया क्या नहीं किया जो गुरुजी, पिछले जन्मों में क्या किया क्या नहीं किया मेरे गुरुजी। इस जिंदगी में तो किसी का बुरा नहीं किया गुरुपा। पति भी बहुत शराब पीता, वो भी भगदड़ मचाए रखता था गुरुजी घर में। क्या करूं गुरुजी, कोई सहारा नहीं है जीने का, कोई सहारा नहीं है। बस गुरुपा के आगे सोचती बैठी रहूं तो बड़ी देर मुझसे बैठा भी नहीं जाता। अमृत वेले में उठती हूँ तो बड़ी देर मुझसे बैठा नहीं जाता, फिर नींद आने लगती है गुरुजी। शुगर बीपी बढ़ जाता है गुरुपा। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। मरने से पहले गुरुपा कुछ अच्छा दिखा दो मेरे गुरुपा, बच्चों को सेटल कर दो मेरे गुरुपा। बड़े मंदिर बुला लो मरने से पहले, श्वास निकलने से पहले गुरुजी। कोई तो इच्छा पूरी कर दो मेरे गुरुपा। कब बुलावा देना मेरे गुरुजी, कब बुलावा देना। अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपने ही काटने हैं, इसलिए तो आपका लड़ फड़ लिया गुरुजी। कभी मेरा किसी गुरुपा के साथ मन नहीं लगता था मेरे गुरुपा। आपका तो नाम सुनते ही, दर्शन करते ही मैंने आपका नाम जाप जपना शुरू कर दिया। आपकी आरती लगाती हूँ, शिव कथा पढ़ती हूँ। जय गुरु जी। कोई अच्छा थॉट आता है उसे बड़े मन लगा कर पढ़ती हूँ। जय गुरु जी जय गुरु जी जय शंकर जी। प्रे करना बच्चे, कल बच्चे का पेपर है 21 तारीख को नीट का, इसके लिए प्रे करना। गुरुपा अपने नाती का साथ देना गुरु जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी जय गुरु जी जय शंकर जी जय राजा अंकल जी। मेरे बेटे के लिए प्रे करना, उसका बिगड़ा हुआ दिमाग काम करने लग जाए, और जो मेरी बेटी का बेटा है उसका नीट का पेपर ठीक हो जाए मेरे गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी जय शंकर जी जय राजा गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शिव। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आज शुक्राने का दिन है, शुक्रवार है 19 जून। गुरु जी मैं शुक्राना राजंगर के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करना मेरे मालिक। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो दोगे बेहतरीन दोगे, वही देना जो अच्छा है गुरु जी। सब काम मेरी जिंदगी च तुहाडी आज्ञा नाल चल रहे हैं गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मेरे बच्चों की रक्षा करन दा शुक्राना, मेरे बच्चों वालों शुक्राना, मेरे परिवार वालों शुक्राना, मेरे पति वालों शुक्राना। शुक्राना मेरे महाराज, हर पल दा। मैं सुनीता जलंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी स्वीकार करना। संगत जी, पीछे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पे भारी है कुछ दिन, और ये ध्यान रख अपना। तो संगत जी, गुरु जी के जो वचन जो कहते हैं बिल्कुल सही होता है। तो मैं जलंधर गई हुई थी, तो वहाँ पे मैंने स्कूटर, मेरी बेटी भी साथ थी, तो हमने स्कूटर चलाया। तो वो किक से चला
वैसे नहीं चल रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो अचानक मेरे जो किक थी मेरे पैर पे बहुत बुरी तरह से लगी। हम मार्केट गए हुए थे तो इतना खून निकला, तो गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट था जो काट दिया। शुक्राना मेरे महाराज, पहले बता दिया था कि तेरे पे कोई संकट है। शुक्राना शुक्राना। तो मार्केट में ही मैंने उसी समय टेटनस भी लगवाया और वो भी शुक्राना मेरे महाराज मेरे कष्ट काटने का। गुरुजी कहते हैं तेरे बेटे दे सब में कष्ट काट रहे हैं, सब अपने ऊपर ले रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आप सारी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हो, ये बिल्कुल सही है। आप इसके लिए भी हम लोग, मैं संगत में अपने माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। हमारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो और बहुत कष्ट सहन करते हो। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल दा हर श्वास दा शुक्राना गुरुजी। तो ये तो संगत जी बिल्कुल सच है। पीछे जितनी बार हुआ मेरे 2 ब्रेसलेट टूट गए, तो कोई भारी संकट था जो गुरुजी ने काटा। तो ब्रेसलेट टूटना मतलब कोई ज़्यादा ही संकट था। तो गुरुजी हमेशा अपने स्वरूप में, ब्रेसलेट टूटता है, पेंडेंट टूटता है, कुछ भी है तो इसका मतलब वो हमारा संकट काट दिया। शुक्राना मेरे मालिक, हर समय हर पल में शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। हमेशा रक्षा करने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी का मैसेज आया, जो स्वरूप, जो ब्रेसलेट तेरे टूट रहे हैं, जो भी है उसको पानी में परवाह करना। पहले मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी के स्वरूप को या जो है परवाह नहीं करना मैंने, पर गुरुजी के मैसेज के बाद संगत जी मैंने उसको पानी में परवाह किया। माफ़ी गुरुजी, पर गुरुजी आपका ही मैसेज था कि मेरा स्वरूप जड़ा खंडित हो गया उन्होंने पानी च परवाह कर दे। मैंने गुरुजी वैसे ही किया। शुक्राना मेरे मालिक, हर समय मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, काला जादू जो कर रहे हैं उससे बचाने के लिए गुरुजी कहते तो फिक्र ना कर, जो कर रहे हैं मैं उन्होंने ते पलटवार करांगा, बिल्कुल तो फिक्र ना कर, हर समय टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर समय सिर पे हाथ रखने के लिए, कृपा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। हर पल हर श्वास का शुक्राना, हर समय हर का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जो मैसेज या जो भी मेरे स्वरूप के साथ कोई गलत मैसेज आते हैं तो ध्यान ना दिया कर, वो सब दूर हो जाएंगे, कष्ट सब कट जाएंगे, फिक्र ना करा कर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी बिल्कुल सच है, अगर गुरुजी हैं तो कोई टेंशन नहीं, कोई काला जादू नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी संगत के साथ हैं, तो हर संगत का, सारी संगत का कल्याण करना मेरे मालिक। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि पता नहीं संगत, ये आप संगत के लिए है, अगर गलत हो तो मुझे माफ़ करना। तो गुरुजी ने कहा कि ये प्रथा क्यों चल पड़ी कि आप अपने पति को अंकल कहते हो, अपने बेटे को भी बेटा अंकल कहते हो, और पति भी अपनी पत्नी को आंटी कहता है। मैंने तो इसलिए शुरू किया था कि सब मेरे लिए बराबर हैं, तो इसलिए वो मैंने इसीलिए शुरू किया था अंकल आंटी। लेकिन हुनते संगत ने एक प्रथा ही बना ली है। गुरुजी मैंने आपका मैसेज संगत को दे दिया, कोई गलत बोला हो तो संगत जी माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर समय गाइड करते रहने के लिए। संगत जी मैं गुरुजी का जल प्रसाद चंदन टीका रेगुलर लेती हूँ, मेरे को टांग में भी फ़र्क है, मेरी बाकी बॉडी में भी फ़र्क है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे निरोग बनाने के लिए हर समय मेरी करने के लिए कि तेरियां दवाइयाँ भी बंद कर देनी है मैं। तो शुक्राना गुरुजी, अभी मैं संगत जी वही दवाइयाँ ले रही हूँ जो चल रही हैं, पर गुरुजी की कृपा से कोई भी दवाई आगे नहीं बढ़ी, कमी हुई है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैनू आलू परांठा बना और खिला, तो मैंने बनाया, भोग लगाया गुरुजी का। पर संगत जी एक चीज़ है, गुरुजी जो भी चीज़ आपको कहते हैं, मांगते हैं, भोग लगवाते हैं, उसमें हमारे ही कष्ट कटते हैं, तो हमारा ही कर्म कटते हैं। वो किस बहाने कैसे
संगत से वो सेवा लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, हर समय अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। गुरुजी ने एक बार कहा कि वीरवार ਨੂੰ जलेबी का भोग लगा। तो संगत जी मैंने जलेबी का लगाया। तो एक सत्संग में मैंने सुना कि जलेबी का भोग थर्सडे को लगाने से या जलेबी खाने से शुगर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये सत्संग में सुना था। शुक्राना गुरुजी मेरे से भोग लगवाने के लिए। और ये जो भी आप लंगर प्रसाद जो भी हमारे से भोग लगवाते हैं वो आपकी ब्लेसिंग है, आपकी कृपा है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर समय अंग संग रहने का, साथ देने का। कहते हैं तो टेंशन ना कर, तेरे सारे काम हो जाने, पर तो शुक्राना कराया कर। शुक्राना तो कट कर दिए। माफ़ी गुरुजी, मैं शुक्राना कम करती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो संगत जी मुझे बोलते हुए कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना राज अंकल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, सब दा भला करना, सारी संगत दा भला करना गुरुजी, सरबत दा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरुपा आपके चरण कमलों में समर्पित है। और शुक्राना आपके बेटी की तरफ से गुरुपा जो आपके चरण कमलों में समर्पित है। और मेरे बच्चों, ये मेरे नहीं आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, और उनके तरफ से भी आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। अगर मुझे सत्संग शेयर करते समय कुछ गलती होती, क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से, और क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा से। आज की बात है गुरुपा, एक काम था बट उसके रिगार्डिंग मेरा थोड़ा काम बाकी था, पेंडिंग था गुरुपा। थोड़ा सा मैंने स्टडी कर लिया था बट थोड़ा रिमेनिंग था, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं इतना थकी हुई थी कि वो काम मैं पढ़ ही नहीं पाई जो पढ़ना चाहिए था गुरुपा। तो मैं मन में मन ही सोच रही थी कि अगर वो काम अगर मंडे या ट्यूसडे टाले तो अच्छा होगा। और सामने से ही उनका कॉल आता है और उन्होंने फिर मंडे और ट्यूसडे को ही बोला कि वो काम कंप्लीट करो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेहर आप ही कर सकते हो गुरुपा। शुक्राना 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 प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। और उसकी वजह से मुझे 2 दिन मिल गए गुरुपा, सैटरडे और अभी संडे। तो उस दिन में मैं कैसे भी टाइम निकाल के 1-1-2-2 आवर का मेरा जो काम के रिलेटेड स्टडीज़ है वो मैं कर लूँगी गुरुपा। और आप भी मुझे हेल्प करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने बहुत बहुत समझा है, बहुत सहारा है और बहुत एक अच्छा इंसान बनाया है। शुक्राना करना भी आपने ही सिखाया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। नहीं तो हमें नहीं पता था गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। पर धन्यवाद हम बोलते थे गुरुपा, बट शुक्राना कभी नहीं किया गुरुपा। शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। मेरे से एक अबॉर्शन मतलब डॉक्टर ने 1 वीक में ही बोल दिया था कि वो उसके हार्ट बीट नहीं, उसको भी सही योनि में आप देना गुरुपा। और मेरे से कोई भी बुरे कर्म हुएंगे पिछले जन्म में या जन्म में तो क्षमा करना गुरुपा। बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, और शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से आपके चरण कमलों में समर्पित है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत सहारा है आपने गुरुपा, बहुत बहुत प्यार किया है। और हमेशा मैं जब भी डरी हूँ, ओवर थिंकिंग की हूँ, तभी तभी आपने
आपने मेरा कस के हाथ पकड़ा है। मेरे को जब भी रात के समय पे डर लगता है या कुछ भी होता है तो मैं आपका मंत्र जाप मोबाइल में बहुत साइलेंट मोड पे चालू कर देती हूँ गुरुपा, या कभी शिव पुराण चालू कर देती हूँ। उससे काफ़ी राहत मिलती है और दिल में जो बेचैनी और घबराहट होती है वो नहीं होती है गुरुपा। ये सब अपने ही रहते हैं गुरुपा, ना मेरे भाई मुझसे कुछ पूछते हैं ना बातें करते हैं। कोई बात नहीं गुरुपा, मुझे किसी का कुछ गम नहीं है ना अफसोस है गुरुपा। कोई मुझसे बात करे या ना करे, मुझे किसी से भी कुछ भी गिला शिकवा नहीं है, ना मेरे हस्बैंड अंकल से, ना कोई, ना किसी से भी नहीं। बट गुरुपा मैं यही चाहती हूँ, आपको पता है मेरी सोल क्या है, मेरी जर्नी क्या है, मैंने क्या संघर्ष किया है, आपको सब कुछ पता है गुरुपा। मेरा हर एक पन्ना आपको पता है। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि मेरे साथ न्याय हो गुरुपा। और जो आपने ये ब्लैक मैजिक ख़त्म किया है, ये भस्म किया है, ऐसे ही भस्म करो गुरुपा। और सत्संग परिवार को भी ब्लेस करो। ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं गुरुपा। लोग अपने ईर्ष्या के प्रति और जलन के प्रति बहुत कुछ करते हैं गुरुपा, बट आप यहाँ आके हमें संभालते हो और हमें तंदुरुस्त रखते हो। मेरे हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे गुरुपा। आपने बहुत संभाला है गुरुपा, कोटि न कोटि शुक्राना। 2 टाइम की रोटी बहुत अच्छे से खाते हैं गुरुपा आपके वजह से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत शुक्राना। और मेरे हाथों से भी आप अच्छे कार्य करवाते हो गुरुपा, बहुत शुक्राना। आपकी वजह से ही मैं किसी को दे भी पाती हूँ गुरुपा, आपकी वजह से गुरुपा। बहुत शुक्राना। इतनी मेहरबानी नज़र है आपके गुरुपा। मेरे बच्चों तक आपने ब्लेस किया है गुरुपा, हमें हेल्थ ब्लेस की है, वेल्थ ब्लेस की है गुरुपा। वैसे ही सत्संग परिवार को भी करना गुरुपा। जो आपका सत्संग परिवार भी नहीं है उनको भी आपके प्रति बहुत प्यार और स्नेह निर्माण हो गुरुपा। वो जो आपकी भक्ति करने के बाद बहुत अच्छा इंसान बन जाता है गुरुपा। निंदा चुगली से बचता है, निगेटिव पर्सन से दूर रहता है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, डिप्रेशन नष्ट हो जाता है और एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। बहुत मंत्र जाप करना चाहिए, दिल में मंत्र जाप चलता ही रहे गुरुपा। हम अपने कर्म करते रहें, अपनी जो भी मेहनत हमसे हो पाती वो करती रहे गुरुपा, और आपका मंत्र जाप दिल में चलता ही रहे। आपका मंत्र जाप बहुत प्रभावशाली है गुरुपा। लंगर प्रसाद और अच्छे कर्म करे, हृदय से, हाथों से, दिमाग से, जितना हो सके उतने अच्छे कर्म करे गुरुपा। गुप्त दान करे, ज़्यादा शोर शराबा, ज़्यादा ये सब दिखावेबाजी ना करे गुरुपा। यही मैं चाहती हूँ गुरुपा। बहुत शुक्राना। जो आपका सत्संग परिवार भी नहीं है गुरुपा, उनको भी आपके इसमें लगा दो गुरुपा। आप बहुत प्यारे सद्गुरु हो गुरुपा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते गुरुपा। आप बहुत प्यार करते हो, बहुत निस्वार्थ प्यार है आपका गुरुपा। बहुत शुक्राना प्रभु, बहुत शुक्राना। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उधर गुरुपा आके हाथ थाम लेते हैं। जो कीचड़ में रहता है, ब्लैक मैजिक से जो परेशान है, उसका ब्लैक मैजिक भी नष्ट हो जाता है। पर क्या करें, अपने भी कुछ कर्म रहते हैं, वो हमें तो कंप्लीट करने ही पड़ते हैं, फिर किसी वजह से भी हो। मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे पितरों से भी, अगर मुझसे कुछ गलती हो उनको भी शांत और सुखी और आनंदी रखना गुरुपा। और मेरी माता रानी से भी क्षमा मांगती हूँ, अनजाने जाने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से, और क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा से। पर गुरुपा बहुत प्यारे हैं। जिधर गुरुपा विराजमान है उधर ब्लैक मैजिक नहीं होता है, उधर पॉजिटिव और पॉजिटिवनेस ही होता है, और जो भी कर रहे होते हैं उनको बैकफायर ज़रूर होता है। बस अपने मन में विश्वास रखो, मंत्र जाप करो, जितना हो सके मंत्र जाप करना चाहिए। जब भी टाइम हो तो आश्रम जाना चाहिए, गुरुजी के लंगर प्रसाद लेना चाहिए, और जितना हो सके उतना निंदा चुगली से बचना चाहिए। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए,
अच्छा सोचना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास गुरुपा है। और जिधर गुरुपा विराजमान है मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। बहुत बार मैं भी डगमगाई हूँ, बहुत बार मेरे पर मारण क्रिया की है, पर बहुत बहुत कष्ट झेले हैं, बट गुरुपा ने नीचे कभी नहीं गिरा और आगे भी नहीं गिराएंगे। ये यकीन मेरे गुरुपा के मंत्र जाप उनसे प्यार करके ही हुआ है। जब भी दिल में बहुत दिक्कत थी या दिमाग में बहुत बेचैनी होती थी, चिंता होती थी, तो गुरुपा के स्वरूप के आगे बातें करती थी बहुत, और मेरा मन हल्का हो जाता था। तो कभी ऐसा लगे कि अपना सुनने वाला कोई नहीं है, तो फिर गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बोले, क्योंकि मेरे 2 भाई होके भी वो मुझसे बात नहीं करते हैं बिकॉज़ ऑफ ब्लैक मैजिक। और मम्मी का भी दिमाग विचित्र करके रखा है, वो भी पता नहीं क्यों नहीं अच्छा चाहती, क्या उसको ही पता है, बट भगवान उसको भी सुखी और आनंदी रखे। और मैं तो यही चाहती हूँ गुरुपा की, गुरुपा जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। गुरुपा जो प्यार देते हैं, जो संभालते हैं, उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बहुत विकट परिस्थिति से बचाया है और संभाला है। जिसका ससुराल भी ना हो, जिसका मायका भी ना हो, और अभी तो मुझे जॉब भी नहीं है फ़िलहाल, तो वो औरत बहुत खुद को बहुत कमज़ोर समझती है, और अगर पति भी साथ ना देता हो। बट गुरुपा की वजह से मेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण भी काट दिया है। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत प्रोटेक्टेड शील्ड में आ गए हैं बिकॉज़ ऑफ गुरुपा। गुरुपा की मेहरबानी नज़र की वजह से मेरे हस्बैंड का वशीकरण काट दिया है और उनको बहुत अच्छी सद्बुद्धि दी है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड के हृदय में हमारे लिए प्यार है, मेरे बच्चों के लिए प्यार है, उनकी अहमियत है और इज़्ज़त है। गुरुपा के वजह से मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चे को प्यार करते हैं, और जो भी ज़रूरत है, सामान है, वो लाके दे देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ऐसे हर हस्बैंड अपने आंटी को समझे और जो भी ज़रूरत का सामान रहता है वो उनको लाके दे दे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और हर छोटे बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा करे, और ये देश के लिए कुछ अच्छा करे गुरुपा। ब्लैक मैजिक से दूर रखना गुरुपा, उनका अच्छा संगोपन हो, अच्छा पले बढ़े, और ये देश के लिए बहुत अच्छा कुछ करे गुरुपा। हमारा जीवन एक अच्छा अस्तित्व घड़ाना है गुरुपा, वो आप ही घड़ाओगे गुरुपा, और आप ही सब कुछ करोगे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अपने जिसका कोई नहीं है ना, उसके गुरुपा है, इतना तो है। और गुरुपा जिसको थाम लेते हैं ना, वो इंसान कभी भी लाइफ में गिर नहीं सकता है, बस आगे बढ़ता और बढ़ता ही जाता है। बस विश्वास बनाए रखो, डगमगा नहीं, मंत्र जाप करते रहो और सत्संग सुना करो। पॉजिटिव सत्संग सुनने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने से बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा होगा ही। जब से गुरुपा आए हैं तब से पैसों की दिक्कत नहीं है, खाना पीना सब कुछ अच्छा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, और शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना संयम देने के लिए, शुक्राना सिखाने के लिए, मेरे बच्चों को, मतलब आपके बच्चों को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने हर रिश्ते निभाए हैं और बहुत प्यार से निभाए हैं, सब कुछ मेरे वही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, और शुक्राना आपकी बेटी के तरफ से आपके चरण कमलों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग दे रही हूँ, और मैं इस शुक्राना सत्संग में क्या गुरु जी की महिमा की बढ़ियाई करूँ। अभी पिछले 1 हफ्ते में गुरु जी के साथ जैसे भी मेरा जीवन चला है और जो भी उन्होंने किया,
हर दिन मेरे लिए बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करी। कुछ दिक्कतें आई हैं, वो मुझे पता है वो चली जाएंगी, जैसे आई हैं वैसे ही जाएंगे, उनको जाना ही है। लेकिन गुरुजी ने पिछले 1 हफ्ते में मुझे पॉजिटिव रहना सिखाया। कुछ अच्छे यूट्यूब पे ज्ञान की बातें सिखाने की कोशिश करी है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पिछले एक हफ्ते से गुरुजी जिस तरीके से मुझे चलाना चाह रहे हैं वो मैं कर सकूं। गुरुजी ने हमें धीरे धीरे चेंज करने की बहुत कोशिश करी है, और गुरुजी करते भी हैं। तो बस गुरुजी का नाम लेते रहिए और अपने अंदर चेंज लाते रहिए, क्योंकि गुरुजी हमें सबसे पहले एक कामयाब इंसान बनाने से पहले एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं, हमारे अंदर अहंकार है, लोभ है, लालच है, क्रोध है, ये सब चीज़ें हम छोड़ दें, क्योंकि अच्छा इंसान बनने के लिए ये सारी चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम अच्छा इंसान बनेंगे तो हमें कामयाबी हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो पॉजिटिव सोचना सीखिए, पॉजिटिव रहना सीखिए, पॉजिटिव बोलना सीखिए। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, आपको दूसरों के लिए भी रहना है। आप कभी भी दूसरों के बारे में गलत मत सोचिए, ना अपने बारे में सोचिए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ आपने झेला होगा, हो सकता है आज आप अपने जन्म से लेके आज दिन तक झेलते ही आ रहे होंगे। मैंने खुद 20 साल बहुत कुछ झेला, लेकिन आज जाके मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर मैं लगातार नेगेटिव रही तो ही मैं पिछले 20 सालों में इतना कुछ झेला है। अब अगर मैं पॉजिटिव रहूँगी तो शायद मैं इससे ज़्यादा कुछ अचीव कर लूँगी। तो बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है अगर, तो गुरुजी की बातों को अमल में लाइए, क्योंकि गुरुजी की जो बातें हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए ही वो कर रहे हैं हमको, और वो खुद चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। लेकिन हमने ही अपने जो आगे बढ़ने के रास्ते में ना, हम ही पत्थर बन के खड़े हैं। अगर हमने अपने आप में बदलाव नहीं लाया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जो चीज़ चाहते हैं कि हमारे साथ हमें प्रमोशन मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारा बिजनेस में ग्रोथ हो जाए, या हमारी शादी हो जाए, या बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, बच्चा कनाडा चला जाए, तो हमें जो भी कुछ करना है उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो गुरुजी बता रहे हैं, जिस रास्ते पे हमें चला रहे हैं, हमें वो उस रास्ते को पकड़ के चलना है। और यकीन मानिए, आप रास्ता पकड़ के चलना शुरू करिए, गुरुजी उसके बाद अपने आप आपका हाथ पकड़ के आपको कहाँ लेके जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता रहेगा। मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ मुझे भी नहीं मालूम है, पर ये गुरुजी शायद मेरे मुँह में यही शब्द डाल रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। बाकी मैं आप सभी को क्या कुछ कहूँ, आप लोग सब लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो अपने आप को एक गुरुजी की एक बहुत छोटी सी संगत मानती हूँ, जिसको अभी अभी जिसने दुनिया देखना शुरू किया है। मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा लंबे समय से नहीं जुड़ी हूँ, 2023 से ही जुड़ी हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि जो धीरे धीरे अब गुरुजी जो मेरे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, जिसको मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन से गुरुजी आपके साथ जुड़ते हैं आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता है। वो महसूस होता है जब आप धीरे धीरे उन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो वो समझ अपने अंदर लाइए, और वो समझ आपको आएगी जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे, सुखमणि साहब का पाठ करेंगे, जपजी साहब का पाठ करेंगे। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको सुनिए, सत्संग सुनिए, तो इससे आपके अंदर से एक समझ पैदा होगी। और जैसे ही वो समझ आएगी कि गुरुजी आपसे क्या चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं, तो वैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आगे बढ़ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए या सांसारिक सुख के लिए नहीं है, आत्मिक सुख भी उतना ही ज़रूरी है, परिवार का सुख भी उतना ही ज़रूरी है, आध्यात्म का सुख भी उतना ही ज़रूरी है। हर तरह के सुख के अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, तो उसके लिए आपको हमारे जो गुरुजी हैं उनकी हर एक बात को मानना होगा। इसी के साथ ही मैं अपना इस सत्संग के लिए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।